यस, कल हमने एक एग्जांपल देखा था जो था हमारा दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। हमने 1 न्यूटन की सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लिया था। हम एक और उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 पास्कल प्रेशर into CGS system। वन पास्कल प्रेशर इंटू सीजीएस सिस्टम देखेंगे। देखो हमने करा था कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब मेरे पास क्या है, पहले ही हमारे पास क्वांटिटी है दैट इज 1 पास्कल, मतलब इट इज N1 इंटू U1, इट इज N2 इंटू U2। 1 पास्कल, पास्कल क्या होता है, इट इज केजी, फोर्स अपॉन एरिया होगा, मींस इट विल बिकम केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। N2 U2, U2 में इसकी क्या बन जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं N2 की तो क्या आ जाएगी, देखो इट इज 1, N1 की वैल्यू 1 होगी इंटू केजी बाय ग्राम। दिस इज, यहां पर क्या है, पावर इसकी -1 है, इसको आप ऐसे लिखो, मीटर रेज टू पावर -1, सेकेंड रेज टू पावर -2, सेंटीमीटर रेज टू पावर -1 एंड दिस इज -2। दैट विल बिकम मीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू द पावर -1 और सेकेंड बाय सेकेंड रेज टू पावर -2। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो N2 की वैल्यू क्या आ रही है, N2 निकल के आ रहा है 1, इट विल बिकम 10 रेज टू पावर 3 ग्राम बाय ग्राम। Meter will convert into centimeter, 2 centimeter by centimeter, second by second raised to the power -2। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 10 raised to the power 5, ये हो गई, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज -1 था। It will come out to be only how much? That will come out to be only 10 raised to power 3, 10 raised to power -2. It is N2 is equal to 2। समझ आया? This is the application of the dimensional analysis। और हमने इसमें फर्स्ट टाइप उसका कर लिया कि डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट टाइप से हमारा क्या बेनिफिट होगा, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ जी, लिखेंगे अब इसको जल्दी से। हाँ जी, हो गया, हो गया, चलो आगे चलते हैं अब। देखेंगे बाकी। नेक्स्ट उसकी हेडिंग देंगे हम, जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है टू चेक
given relation is dimensionally correct or not. To check given relation is the dimensionally correct or not, ये dimensionally correct है या फिर नहीं है. देखो जैसे हम सिंपली इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही यूज करेंगे. मान लो लिखो इसमें, हाँ जी लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज यूज्ड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज यूज्ड टू चेक correctness of given relation. Principle of homogeneity is used to check correctness of given relation. जैसे मान लो हमको एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, प्रिंसिपल होमोजेनिटी से देख सकते हैं. जैसे हम मान लो हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, ये फोर्स क्या मैंने मान लो दे दिया एग्जांपल में, चेक वेदर गिवन रिलेशन is dimensionally करेक्ट और नॉट. मान लो मैंने रिलेशन दे दिया आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी. अब यहां पे क्या है, t है हमारा टाइम पीरियड, l हमारी कोई भी लेंथ है, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. हमको चेक करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है. देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए. टी इज द टाइम पीरियड, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, लेफ्ट साइड की डायमेंशन, लेफ्ट साइड की डायमेंशन होगी दैट इज टी 2 पाई रूट एल बाई जी. 2 पाई तो कांस्टेंट है, राइट साइड में देखेंगे रूट मतलब पावर 1/2, एल की डायमेंशन एल, जी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 2. तो देखो क्या बन रहा है, एल से एल तो कैंसिल हो रहा है, T2 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 मतलब बचेगा क्या, ओनली टी. इट मीन्स राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो इट मीन्स डायमेंशन इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो डायमेंशन इज या डायमेंशनल फॉर्मूला इज करेक्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला इज करेक्ट या फिर गिवन रिलेशन इज करेक्ट. क्लियर, चलो लिखेंगे. जल्दी
हाँ जी हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी लिखेंगे, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A and B if F is equal to A T square plus B into V square. Here F is equal to force, T is equal to time, V is equal to speed. F is force, T is time and V is speed या वेलोसिटी। देखो हमको फिर वही डायमेंशनल एनालिसिस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें पता है अगर ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन लिखी हुई है, इट इज गिवन इट इज डायमेंशनली करेक्ट, तो हमें क्या करना होगा, F इज AT स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, तो इट मींस डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT स्क्वायर होगा तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स है MLT माइनस 2, A हमको नहीं पता, T स्क्वायर T की पावर 2, मतलब ये क्या हो गया MLT माइनस 2, ये बन गया MLT माइनस 2 के नीचे T2 आएगा, T माइनस 4, तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सेम हमको B का चाहिए अब, तो हमें पता है जो B का डायमेंशनल F का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो BV स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F वो B इंटू V स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा, V के LT माइनस 1, तो B यहां से क्या निकलेगा, बाय L2 T माइनस 2, कितना निकलाएगा L2 T माइनस 2 से, इट इज M L माइनस 1 ML माइनस 1, L2 T माइनस 2 बनेगा और ये बनेगा ML माइनस 1, इसके आगे हम T0 भी लिख सकते हैं, इस तरीके के शो कर सकते हैं, लिखेंगे अब सब लोग जल्दी।
हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट देखो, ऐसे से हमारे पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लो ये वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ A, B and C। A, B and C। हमारे पास गिवन है इक्वेशन V इज इक्वल टू A प्लस B बाई टी प्लस C इंटू टी स्क्वेयर, जहां पर V क्या है, वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम। V is velocity, T is time। देखो वैल्यूज ऑफ A, B एंड C, अगर V हमारे पास वेलोसिटी है, T टाइम है। A की तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V है वही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V क्या है, LT माइनस 1, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला B बाई टी का होगा। तो पहले तो ये निकला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला B बाई टी का होगा। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, B का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT माइनस 1 into T। It is only L। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। अब सेम C का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही सी टी स्क्वायर, V का जो है वही सी टी स्क्वायर का होगा। V का क्या है, LT माइनस 1 C टी स्क्वायर का टी स्क्वायर होगा। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलाएगा, क्या निकलाएगा, LT माइनस 3। हाँ जी बोलो। तो इससे हमने LT माइनस 3 निकाल लिया। लिखो आप जल्दी।
हाँ जी, ये हो गया। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू ए माइनस या B माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 80, B माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 80, जहां पर वेयर P इज प्रेशर, X is distance, T is time. देखो हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, मींस बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्स स्क्वायर का है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स इज डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर मींस L2। अब देखो, अब ये हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं P बाय B बाय 80 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80। अब प्रेशर का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही B बाय 80 का होगा, सही बात है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2, तो B बाई 80 ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला अभी हमने, L2 T। तो यहां से B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला है, दैट इज ml T माइनस 2 एंड T माइनस 1, ml T माइनस 1। हाँ जी समझ आया, तो इट विल बिकम ml T माइनस 1। हमको A का निकालना था, हमने B का निकाल लिया था। हाँ जी एक्सचेंज करेंगे इसमें, हमारे पास B बाई 80 था, हमें B का डायमेंशनल फॉर्मूला पता था, एक्सचेंज करेंगे इसमें। हमें B का डायमेंशनल फॉर्मूला पता था, B का डायमेंशनल फॉर्मूला था L2 और हमें A का निकालना था, राइट। तो एक्सचेंज क्या होगा, हमारे पास A का क्या आ जाएगा, A बन जाएगा L2, ये क्या है M L माइनस 3
t माइनस 2 और ये फिर दोबारा t है, तो यहां से a का क्या निकलाएगा, a का निकलाएगा m माइनस 1 L3 t माइनस 2 एंड t1, t माइनस 1 बनेगा तो t1 m माइनस 1 L3 ये L माइनस 1 है, T बन जाएगा T माइनस 1 एंड दिस विल बिकम T, राइट। A का डायमेंशन, हाँ जी लिखेंगे अब। हो गया, नेक्स्ट। कई बार हमारे पास ना इसमें क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वालों पे भी पूछे जाते हैं, देखो कैसे। देखो डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट and integrals. Dimensions of differential coefficient and integrals। देखो जैसे मान लो इन जनरल हमें कुछ भी वो दे रखा है, मान लो d स्क्वायर d रेस टू n y बाई डी एक्स रेस टू n, हमसे पूछा इसकी डायमेंशन क्या है, और y और x जो यहाँ पे वो लेंथ के पैरामीटर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का तरीका है, यहाँ पर है d रेस टू n y, ये d रेस टू n सिर्फ y हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ y एक टाइम आ रहा है, सिर्फ ओनली उसकी डिग्री 1 है, तो y के लिए l, और x जो है वो बार बार आ रहा है, तो x के लिए l रेस टू n, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, l रेस टू द पावर 1 माइनस n, अगर मैं बात करूं। हाँ जी क्लियर है। सेम चीज मान लो उसने इंटीग्रल में दे रखा है
y इंटू डी एक्स या y रेस टू n इंटू डी एक्स। तो y जो है वो n टाइम्स आ रहा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y रेस टू n और x का जस्ट एक बार आएगा, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे मान लो ये भी लेंथ है, तो इट इज लेंथ रेस टू n इंटू लेंथ, तो इट विल बिकम लेंथ रेस टू द पावर n+1। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। पहले इसको लिखो, इफ, यहां पे लिख लो इफ y एंड x आर लेंथ, तब ये चीज फॉलो होगी। हमने सिर्फ मेथड बता दिया। जैसे एग्जांपल देखो इसके ऊपर, देखो जैसे लेट्स सी मैं एग्जांपल लेता हूं कि डिराइव या d² x बाय dst। मान लो कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मान लो फर्स्ट मैंने दे दिया d² x बाय dt², जहां पर x और t क्या है, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। सेम मैंने दे दिया मान लो दूसरा कि मान लो कुछ भी है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। जैसे हमारा पहला है d² x बाय dt², यहां पर x की डायमेंशन जो पावर आएगी वो आएगी 1, t की डायमेंशन मीन्स ये क्या हो गया LT-2, और हमें पता भी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ v dt, v किसको दिखा रहा है, v की डायमेंशन क्या होगी LT-1 बिकॉज ये वेलोसिटी है, dt की डायमेंशन t होगी, मींस ये किसको डिपेंड दिखा रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ LT-1 इंटू t। हाँ जी समझ आया। जैसे हमसे कई बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कोमा
exponential and logarithmic function, logarithmic function. देखो जैसे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो से लिखो इसके अंदर एक लाइन लिखो इसके अंदर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कोमा एक्सपोनेंशियल and logarithmic functions and their arguments are dimensionless. हाँ जी ठीक है. जैसे देखो एग्जांपल देखो, मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन की, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी. ये मैंने आपको इक्वेशन दी. अब मेरे को उसमें यही पूछता है जहां पर एफ क्या है, एफ जो है वो फोर्स है, वी के वी वेलोसिटी है, वो मेरे से पूछता है कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा कोमा बीटा. देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इस टर्म को देखो, इसमें ये बीटा इंटू टी इसका आर्ग्यूमेंट है, एंगल है, एंगल ऑलवेज डायमेंशनलेस हो गया बीटा इंटू टी वाला, तो बीटा इंटू टी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. तो अगर डायमेंशनलेस है डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0, तो इट मीन्स बीटा की डायमेंशन क्या होगी t-1. उसके बाद अल्फा ये सारा डायमेंशनलेस है इसका, और हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल होती है, तो इट मीन्स अल्फा की डायमेंशन एफ बाई वी स्क्वायर के इक्वल होगी. तो अल्फा की डायमेंशन एफ बाई वी स्क्वायर, एफ क्या है ml t-2 बाई वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज v इज वेलोसिटी, LT-1 का 2, देखो क्या बनेगा, L2 बनेगा, यहाँ पे ऊपर L है, M तो ऐसे ही रहेगा, L1 L2 तो L-1 T-2 कैंसिल हो जाएगा, T0. ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, अल्फा का. समझ आया, लिखो जल्दी लिखो.
तो इस तरीके से आपने ये सब कुछ करना है। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की। टू डिराइव, देखो थर्ड डेफिनेशन देखेंगे हम। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन different physical quantities. देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम कैसे निकाल सकते हैं, लिखो पहले। यूजिंग, इसके नीचे लिखेंगे यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन new relation among physical quantities can be derived if dependent quantities are known. If dependent quantities are known. जैसे हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एग्जांपल लिखो, हाँ जी लिखेंगे एग्जांपल लिखो। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम depends on length of string and acceleration due to gravity. Depends on length of string and acceleration due to gravity. Small g लिख लो ब्रैकेट में। derive dependence of time period on length and acceleration due to gravity देखो तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो टाइम पीरियड है, मान लो उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ, लेकिन हमें ये नहीं पता लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है, मैंने उसकी पावर ए ले ली। ऐसे जी पे डिपेंड कर रहा है, मैंने उसकी पावर कुछ भी ले ली बी, हमें नहीं पता उसकी ए और बी की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इंटीजर कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं इतना तो लिख सकता हूं कि मान लो टी है, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है यहाँ पे, एल रेज़ टू द पावर ए
और यहां से जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT माइनस 2 रेज टू पावर b। तो यहां से बनता है k टाइम्स L रेज टू द पावर a प्लस b t रेज टू द पावर माइनस 2b। अब हमें पता है लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो t की डायमेंशन, लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है t, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन होगी t रेज टू पावर 1, मतलब इट इज m0 L0 t1 m0 L0 t1, और यहां पर है इसकी डायमेंशन L रेज टू द पावर a प्लस b और t रेज टू द पावर माइनस 2b के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां पे जो a प्लस b है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए और माइनस 2b की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब b की वैल्यू यहां से कितनी निकलाई, -1/2। अगर b -1/2 तो a इज +1/2 निकला। ये 1/2 ये -1/2, इसको यहां पुट कर दो तो t क्या निकला है, k टाइम्स L रेज टू द पावर a। L रेज टू द पावर a क्या बनेगा, L रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर -1/2, तो b डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू रूट L अपॉन जी, L अपॉन जी। तो ये रिलेशन डिराइव हो गया। हाँ, ये इसका नुकसान है कि हम इसके अंदर इस कांस्टेंट जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को यहां पे पता नहीं कर सकते, ये इसका नुकसान है। समझ आया, लिखेंगे आप सब लोग।